सादर नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए लाइव वीडियो में। मैं उदित स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने इस पेज पर। ये जो वीडियोस आप देखते हैं या ये लाइव आप देखते हैं, ये सिर्फ अफर्मेटिव वीडियोस बनाने की मेरी कोशिश होती है। और दूसरा, इसके साथ साथ मैं आपको जागरूक करने की भी कोशिश करता हूँ, क्योंकि देखिए गौलापार का क्षेत्र जो है ये मेरा अपना क्षेत्र है। इसके आसपास के लगे हुए क्षेत्र ये मेरे अपने क्षेत्र हैं। तो इसके लिए जो भी घटनाएँ यहाँ पर होती हैं उनको आपके साथ साझा करना और आप लोगों को जागरूक करना, ये मेरी निजी जिम्मेदारी हो जाती है। ये मैं इसको अपना नैतिक कर्तव्य समझता हूँ। तो आज ये लाइव करने का जो कारण बन रहा है, मैं इस वक्त बसंतपुर ग्राम सभा में हूँ, गौलापार रामबाग चौराहे के पास में। और यहाँ पर श्रीमान चौहान जी के आवास पर हूँ। और क्यों हूँ? क्योंकि यहाँ पर एक चोरी की घटना, सनसनीखेज चोरी की घटना और वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया गया कल रात को। और सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि गर्मियाँ हैं, तो गर्मियों में क्या होता है कि हम लोग बाहर सोते हैं और कूलर में सोते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों में क्या होता है कि थोड़ी सी जो नॉइस होता है, हमारा जो हल्ला गुल्ला होता है, वो बढ़ जाता है। और इस हल्ले गुल्ले की वजह से ही, और इस हल्ले गुल्ले का फ़ायदा उठाकर भी जो चोर हैं या फिर इस तरीके के अवांछनीय लोग हैं, वो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो फिलहाल मैं इस चौहान जी के घर पे हूँ। और सबसे पहले मैं आपको घर दिखाऊं। मेरे पीछे जो घर है, ये पुराना हमारा पुश्तैनी तरीके का घर है। और इसमें देखिए सामने जो मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर कुछ इस तरीके का डायरेक्टली गेट नहीं है। और हम गांव में रहते हैं और अमूमन गांव में इसी तरीके के घर हैं। ये मैं इसी तरीके के घर में रहता हूं। ये सामने आपको नज़र आ रहा है, ये पुराने तरीके का पुश्तैनी घर है। इसमें कोई इस तरीके की क्लोजिंग वगैरह का वो होता नहीं है। हमारे पास दरवाजे होते हैं, इस तरीके से होता है। तो ये यहाँ पर किस तरीके से ये घटना हुई, कहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा सा इसमें जानकारी लेंगे। यहाँ पर सभी परिवार के लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर मैं जानकारी लूँगा। भैया आप इधर आ जाइए, आप अपना शुभ नाम बताइए पहले। मेरा नाम महतो चौहान है। अच्छा, तो ये बताइए कैसे यहाँ पर क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, कैसे घटना, मतलब यहाँ पर कहाँ पर सोए थे आप लोग? मम्मी लोग सोए थे बाहर रात में। हाँ। दरअसल 12:30-1 बजे के टाइम की बात है। तो मम्मी लोग यहाँ पे सोए थे, इस जगह पे। तो मतलब यहाँ पर सोए इसमें हाँ, तखत में सोए थे, ठीक। हाँ। और ये कूलर चल रहा था? ये कूलर चल रहा था। ओके। तो वो चोर क्या पता कहाँ से है, वो वहाँ से आया शायद, वो अंधेरे से वहाँ से अच्छा अच्छा, इस जगह से आया। देखिए यहाँ पर जो है ना, ये जो प्लॉटिंग वगैरह भी हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो ये जो दिख रहा है आपको सामने, ये प्लॉटिंग इस रास्ते से, मतलब कि जो कॉमन रास्ता है उसको नहीं लेते हुए ये जो नया रास्ता बना है यहाँ से, ठीक यहाँ से आके वो सीधे अंदर गया है। यहाँ से पहले उसने ये पहले वाले कमरे का दरवाजा खोला है। तो उस दरवाजे का मतलब कि पहले वो यहाँ आया, आप हाँ। लोग यहाँ पर सोए थे, मम्मी लोग? वो यहाँ से आया, वो यहाँ से आया, सीधे इस कमरे में गया वो, ठीक। थोड़ा सा बताएंगे आप मेरे को, बताते भी रहिए। देखिए यहाँ पर ये भैया बता रहे हैं हमको, और यहाँ से ये, और ये दरवाजे बंद थे ना, ये दरवाजे सब बंद थे, ठीक है। ये दरवाजा खोला, उसने ये दरवाजा खोला और अंदर जाके पापा की जेब से जो पैसे थे सब निकाले उसने। देखिए वहाँ पर वो पैंट टंगी है और वहाँ से उसने पैसे वगैरह निकाले, ठीक ठीक। फिर वो यहाँ से इस दरवाजे को बंद करके आया है। हाँ हाँ। फिर वो इस दरवाजे को आया, जब इसने ये दरवाजा खोला, हाँ हाँ, तो मम्मी को भी आवाज आई, ठीक ठीक। तो मम्मी भी उठी, मम्मी ने देखा, तो मम्मी देखा तो उसने दरवाजा बंद करके तब अंदर चले गया था वो। अच्छा, मतलब वो अंदर चले गए, दरवाजा बंद कर दिया था उसने, ठीक। मतलब आप हैं तो आपको मतलब एहसास हुआ कि वो आ गया करके? मुझे आवाज कोई मतलब कोई खटपट हो रही है। फिर मैंने देखा, मैंने कहा क्या पता जानवर में कोई आया हो। हाँ। या फिर ऐसे मैंने देखा वहाँ से, तो कुछ नहीं दिखा मुझे। ठीक फिर ठीक। मैं लेट गई। हाँ। लेटे रही तो मैं इतने फिर मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि हाँ हाँ। फिर वो जब उसने बाहर निकला है ना, तब देखा है मैंने। अच्छा अच्छा। हाँ। फिर मतलब आप जब बाहर निकल गया? हाँ, जब यहाँ से आया। अब मैंने इसका सोचा, मैंने कहा अच्छा, आप पहले मतलब ये सोच रहे थे कि ये पानी वानी के लिए उठे होंगे या इस तरीके का होगा? कोई नहीं था, मतलब मैंने कहा क्या पता ये आया हो। फिर मुझे हाँ। ध्यान आ गया कि ये तो कहाँ आएगा वहाँ से। फिर वो जब यहाँ से गया, वो ऐसे करके गया है वो। हाँ हाँ, मतलब यहाँ से जाते समय, हाँ, मतलब ये इस तरीके से यहाँ से जाते समय, ठीक। अच्छा, वहाँ लॉक तोड़ा? अच्छा, मतलब वो उसने अलमारी में, फिर वो अलमारी में गया यहाँ से? फिर यहाँ से वो यहाँ गया। अच्छा। उसने यहाँ अलमारी खोली, अलमारी में देखिए यहाँ से ये है, और ये अलमारी रखी है यहाँ पर। तो ये यहाँ से अंदर आया और यहाँ से अलमारी में फिर उसने ये मतलब खोली। मैंने बाहर से ये लॉक नहीं लगा रखा था। हाँ हाँ, मतलब अच्छा आपने लॉक नहीं लगाया था, चाबी मतलब मेरी ये ऐसे- इस तरीके से ही थी चाबी, मतलब हमारी जैसे नॉर्मल हम रखते हैं मतलब घर में, ठीक ठीक ठीक। मैं एकदम लगाती हूँ, मैं कहती हूँ क्या मतलब। हाँ, मतलब रोज ही हम अपना ही वो है, कोई ऐसा इशू। मैंने ये खोला, उसने फिर ये बैग
पकड़ी थी, ये इसमें अच्छा, से अच्छा। सारे पैसे निकाले। अच्छा, उसने। मतलब उसने ये हाँ। बैग, मतलब उसको यहाँ पर से देखा उसने और ये बैग वगैरह उसने निकाल ये लिया। लॉकर तोड़ा ये। अच्छा, ये अच्छा। लॉकर तोड़ा उसने मंदिर से चिमटा निकाल के। अच्छा, वो मंदिर में भी गया फिर हाँ, यहाँ से, मतलब उसको ये लॉक था। खुला नहीं क्योंकि हाँ, देखिए ये लॉक था। ये जो लॉकर है ये लॉक था, मतलब लॉकर की आपका। चाबी ठीक मैंने ठीक। साइड में रख रखी है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये इसने खोला उसने तो ये बैग मेरा इसके अंदर था। अच्छा, उसने अच्छा। इसमें से भी सारे पैसे निकाले। हाँ हाँ हाँ। इसमें से भी निकाले, यहाँ पे मेरा सामान था। ओके ओके। इसमें तो उसने फिर 3 चांद की, पहले मेरी शादी की पायलें थी, हाँ हाँ। भारी थी, वो 40-50 हजार का मतलब। 40-50 हजार का वो ज्वेलरी ले गया केवल। हाँ, ज्वेलरी ले गया और नगद प्लस कैश। नगद कैश। हाँ। कैश कितना होगा करीब? 8-9 हज़ार होगा कम से मतलब 8-9-10 के, मतलब करीब करीब 60,000 रुपए का मतलब मामला मोटा मोटा बनता है। बस ठीक। उसने ये तोड़ा, उसने ये यहाँ से ले गया वो। हाँ। उसने ऐसे कर दिया अलमारी। खाली अलमारी ऐसे। अच्छा, उसने अलमारी ऐसे करी, बंद नहीं करी, फिर क्या आवाज हो जाएगी हाँ। फिर। ठीक। फिर वो चुपचाप गया होगा यहाँ से। अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ से मतलब उस कमरे से वो हाँ। चाबी लेके, मतलब वो लेके आया और पैसे निकाल के ले गया और फिर यहाँ पर आया, इस ये जो लॉक तोड़ा इसने और यहाँ पर से फिर इसमें आया। अंदर का लॉक तोड़ा, फिर यहाँ से अंदर से कैश और ज्वेलरी निकाली उसने है। उसने ऐसे ही उसने फिर बंद ऐसे करके। पकड़ा, वो हाँ, हाँ। रुमाल फिर बांध बाहर रखा, गया। उसने पर्स ले गया, उसने यहाँ से निकला, यहाँ से देखा मैंने उसको। अच्छा, अच्छा। यहाँ से गया तो वो ऐसे गया, मैंने सोचा मेरा बेटा, मैंने कहा मन्नू, मैंने आवाज लगा दी उसको। हाँ, हाँ, हाँ। उसमें वहाँ से गया तो मेरे को फिर शक हो गया। मैंने जब तक उनको उठाया, हम बाहर गए, हाँ, हाँ। पीछे वहाँ तक तो देखा मैंने उसको जाते हुए। अच्छा अच्छा, मतलब आपने उस समय भी, मतलब आप नींद में होंगे क्या? आपको लगा कि यार कहीं लड़का ही ना हो हाँ, हमारा। आवाज लगाई तो हाँ, वो हाँ। ऐसे गया ना लेके सामान। अच्छा अच्छा, तब मुझे आपको शक- समझ में आया हाँ। कि फिर थोड़ा। मैंने आवाज लगाई, इनको उठाया, जब तक हम पीछे गए टॉर्च लेके तो पता नहीं चला। ठीक। जब तुरंत इस बारे में आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया, हाँ करा है। तो कैसा रिस्पांस था पुलिस का? वो कहते हैं अभी तो शाम को उसी समय बता दिया था आपने, रात को? नहीं, रात में बताया था, तो उनकी ड्यूटी लगी थी कहीं। कैसी ड्यूटी? उनकी जैसे जो कोई जब सीएम आए थे ना, सीएम तो कल आए थे। कल ही तो देखी थी, रात में 10-11 बजे लालकुआं थे कहते हुए। हमारी टीम पूरी लालकुआं है, वो सत्यापन करी थी कहते। नहीं नहीं, तो यहाँ पर जो इंचार्ज थे, उन जो सब- चौकी सब। इंचार्ज वगैरह, यहाँ पर कोई तो था ना? ना यहाँ नहीं थे, मतलब नहीं, यहाँ पर कोई चौकी इंचार्ज तो होगा। चौकी इंचार्ज नहीं थे, सब वो सत्यापन करने पूरी रात में टीम कहते 11 तो बजे जैसे आई जब थी। आपने फोन किया तो सुबह आए थे, तो वो सवेरे आए सुबह थे? आए। अच्छा, तो तो कहते हाँ। आज जो जज आ रहे हैं तो उनका है, तो मेन चीज उनकी एंट्री करनी है। हाँ। तो वो कहते हैं कि शाम को हम बताएंगे आपको 3-4 बजे, आप एफआईआर लिखानी पड़ेगी ना। मैं ओके ओके, तब। तो अभी एफआईआर आपकी नहीं लिखी? नहीं लिखी अभी ठीक। चाह रहा और बाकी कोई क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति कोई इस तरीके का कोई आया है यहाँ पर विजिट करने? अभी तक नहीं आया? है। गाँव में व्यक्ति तो बहुत आए, अच्छा। पूरे गाँव से सब लोग आए। ना नहीं, यहाँ तो आए कोई इस तरीके का जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो, कोई व्यक्ति ना, इस ना। तरीके का कोई नहीं है। ठीक। तो यहाँ पर आपने अभी देखा, और जो ये परिवार है उसकी आप भी थी, आप यहाँ पर सुन रहे थे। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको ये अवेयर करने के लिए इस वीडियो को लाइव कर रहा हूँ, और यहाँ पर और लोग भी बैठे हैं, इनसे भी पूछेंगे। सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप और हमारे यहाँ इस चीज़ को आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि बहुत सारे फेरी वाले, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे कबाड़ी, जिनको मैं बोलता कबाड़ी लोग जो हैं हमारे क्षेत्र में, एक तो कबाड़ी की गोडाउन खुल गए हैं कुंवरपुर में, और दूसरा कबाड़ियों की जो संख्या है ना निरंतर बढ़ती जा रही है। तो इस पर भी जो है थोड़ा सा चिंता जताने की ज़रूरत है। और दूसरा जो फेरी वाले जिनका सत्यापन नहीं है, बिना सत्यापन के जो ये फेरी वाले वगैरह इस तरीके के आते हैं, तो ये रेकी करने में अहम भूमिका निभाते हैं। और दूसरा ये जो देखिए गर्मी आ गई है, तो हमारे सामने ये कूलर चल रहा है। आप सभी, मेरे घर में, आपके घर में, सबके घर में ये कूलर वगैरह सब चीज़ चलता है, कूलर एसी वगैरह चलता है। तो हम लोगों का क्या है कि हमारी सुनने की क्षमता वैसी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अपने घर को, अपने जो परिसर है उसको सिक्योर करके सोइए। और कोशिश करिए कि थोड़ा देखिए, पहले से हमारे सभी गांव में हम लोग रहते थे, तो सभी के घर में एक एक कुत्ते, दो कुत्ते इस तरीके के हुआ करते थे। तो वो हमें जगह देते थे, या फिर थोड़ा सा कोई आर्ट होती थी, तो इस तरीके की चीज़ें होती थी। तो बहरहाल वो नहीं है, तो हमें थोड़ा सा अब क्या है, तीसरी आँख, एक सीसीटीवी कैमरे हम लोग इंस्टॉल करा लें थोड़ा बहुत वो करके, और दूसरा अपने परिसर को थोड़ा सा सिक्योर करने की कोशिश करें। यहाँ पर मेरे साथ और भी लोग हैं, दाजू लोग हैं, थोड़ा सा इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। दाजू, आप बताइए, जो मैंने बात कही अभी, ये फेरी वाले या कबाड़ी वाले, इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? इससे पूरा 100% इत्तेफाक रखता हूँ मैं। हाँ, इनको तो पहले बिना बात के घर में बिठाना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात। हमारे घर में जो हमारी माताएं और बहनें हैं, इनको थोड़ा सजग रहने चाहिए। हम्म। और अपने जो अंदर के बारे में, मेरा बेटा यहाँ जॉब करता है, हाँ हम यहाँ जाते हैं, हाँ। मेरे पति वहाँ हैं, ये कुछ नहीं बताना है। हाँ हाँ हाँ। वो अपने अंदर की सारी बातें ले लेते हैं। हाँ, हाँ। फिर कुछ दिनों बाद वही आते हैं। वही फिर पता चलता है कि चोरी हो गई या हाँ, इस तरीके की बस चीज़ें हो गई। वही है। और क्षेत्र में जो बढ़ रही हैं घटनाएं चोरी की, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि घरों से खड़ी हुई गाड़ियां गायब हो जा
जा रही हैं। हाँ जी। अब आज यहाँ देखिए, आप यहाँ पर सोए हुए हैं भाई, ये घर वाले, और इतनी हिम्मत की वो इनके बगल से लेके चोरी करके चला गया है। तो यही होता है, मतलब ये है कि अपनों का ही जो कहते हैं ना, पूरा जंगल साफ हो गया और पेड़ सोचते रहे कुल्हाड़ी में जो बिंटा लगा है लकड़ी का, ये जो लकड़ी है अपना ही है, तो उसने पूरा पेड़ जंगल साफ कर दिया। वही चीज़ है, अपना विश्वास, ये भीतर घात कहीं ना कहीं हो जाता है। नशेड़ी वगैरह आजकल हैं, और सबसे ज्यादा तो ये जो स्मैकी हैं, सूखा नशा, गीला नशा जो है, ये सब करने वाले, और सूखा नशा स्पेशली, ये सबसे बड़ी वजह है। हाँ, सबसे बड़ी वजह है ये। और हमारे क्षेत्र में बिक्री जो कच्ची दारू है बिना लाइसेंस के। अच्छा, मतलब यहाँ पर बिना लाइसेंस के जो है दारू भी बिकती है हमारे क्षेत्रों में। बिल्कुल बिल्कुल, रात को 12 बजे आपको अवेलेबल हो जाएगी। बिल्कुल, बताइए। लेकिन तो दवा नहीं मिलेगी, दवा नहीं मिलेगी, डॉक्टर नहीं मिलेगा। हाँ, डॉक्टर नहीं मिला, दारू मिल जाएगी। अब इस मामले में मेरे को लगता है कहीं देखिए, इस मामले में जो दाजू बहुत ही चिंताजनक बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो इस मामले में हम सब लोगों को ना संगठित होने की भी ज़रूरत है। हमें अपने जो ये जनप्रतिनिधि होते हैं उनसे ये कहने की भी ज़रूरत है कि भाई हमें डिग्गी पुलिया या इस तरीके का अपना पर्सनल विकास नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो सामाजिक विकास है हमारा। जैसे कि हमारे चिकित्सालय हैं, चिकित्सालयों में ऐसी सुविधा हो कि हम रात बेरात किसी भी पेशेंट को लेके जा सकें, क्योंकि चिकित्सालय में आप और हम कभी भी घूमने फिरने के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते या फिर हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें चाहिए, मूलभूत सुविधा चाहिए, सुरक्षा हमको चाहिए, हमारे घर की सुरक्षा, हमारे क्षेत्र की सुरक्षा, हमारी माताओं बहनों की, बेटियों की सुरक्षा, और दूसरा हमारा ये जो सिक्योर अपना हमारा जो एरिया है, इसमें जो अनवांटेड पीपल हैं उनकी जो है एंट्री बैन होनी चाहिए, सत्यापन होना चाहिए। ये सब चीज़ें जोर शोर तरीके से होनी चाहिए। और आप सब लोग जो है इसके लिए थोड़ा सा जो जनप्रतिनिधि आपके पास आते हैं उनसे थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। ये मेरी कोशिश है। मैं अभी लाइव हूँ ये घर से, चौहान जी के, जहाँ से ये चोरी की घटना को अंजाम दिया गया कल रात को। आप क्या कहेंगे? मेरे को कोई नहीं कहना, मेरे को गला हुआ। अच्छा, गले में, ठीक है, ठीक। आप क्या कहेंगे? आप इत्तेफाक रख रहे हैं ये जो बातें मैं कह रहा हूँ या भाई साहब कह रहे हैं इस तरीके से, और चोरी की घटनाओं के लिए क्या कहेंगे आप? एक तो आने वाले आजकल ये जितने भी हैं ना लेबर तबके के लोग, तो इन पे इनका सत्यापन भी होना चाहिए, और इन पर प्रशासन की ओर से भी थोड़ा सा उनके ऊपर रहना चाहिए, नकेल कसना चाहिए ना। नहीं तो काश्तकार तो इन्हें सुबह दिन भर काम करते हैं, शाम को थके थकाए रहते हैं। हाँ, ये चीज़ होती है, इससे बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर जैसा आपने सुना सभी लोगों को, और ये फिर से मैं बता दूँ आपको, देखिए यहाँ पर ये परिवार के सदस्य जो हैं वो यहाँ पर सोए थे, और यहाँ से वो अंदर की तरफ गया है चोर बाकायदा, और वाले कमरे में गया, और उसके बाद फिर अंदर वाले कमरे में गया, ताला तोड़ा, अलमारी का लॉक जो है वो तोड़ा उसने, अलमारी खुली हुई थी और अलमारी का लॉक तोड़ा, और बाकायदा मंदिर से वो एक टाइप का लेके आया, जिससे उसने वो जो अलमारी है उसका लॉक तोड़ने की कोशिश की, और वो उसमें सफल रहा। और टोटल जो है यहाँ पर, जैसा ये बता रही हैं यहाँ पर जो महिलाएं घर की, कि उनकी पर्सनल ज्वेलरी जो हैं वो करीब 50-60 हज़ार रुपये की जो पर्सनल ज्वेलरी है, और प्लस 10-1 हज़ार रुपये, 9-10 हज़ार रुपये जो कैश है वो लेके गया है। तो लगभग मतलब 50-60-70 हज़ार के आसपास का जो है इस घर को जो है इससे नुकसान हुआ है। तो हम प्रशासन से, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इन सब चीज़ों को थोड़ा सा सीरियसली देखें, और इस घर के जो लोग हैं उनकी परेशानी को समझें, और उनका जो ये नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की कोशिश करें। और दूसरा, मैं आप सभी लोगों से ये कहूँगा, एक रिक्वेस्ट करूँगा कि चीज़ों को थोड़ा सा सीरियसली लेने की ज़रूरत है। अब हमारा गोलापार जो एरिया है, हमारा एरिया गोला के इस पार वाला, अब ये काइंड ऑफ शहर की तरफ मतलब बढ़ता जा रहा है, और हम थोड़े कुछ सालों में हम लोग हल्द्वानी शहर का रूप ले लेंगे। तो यहाँ पर जब डेवलपमेंट हो रहे हैं तो इसके साथ साथ हमारे साथ चुनौतियाँ भी आएंगी, दिक्कतें भी आएंगी, परेशानियाँ भी आएंगी, और इस तरीके के लोग भी आएंगे, क्योंकि देखिए चोरी की घटनाएं हर युग में थी, और इस तरीके के लोग हर युग में रहेंगे, सतयुग में भी, त्रेता युग में भी, द्वापर युग में भी, सब जगह रहेंगे। तो इनके ऊपर नकेल कसने की ज़रूरत है, और इनके लिए जो है एक सख्त सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। और जब हमारा जो सुरक्षा तंत्र है वो कमज़ोर होगा, तो इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो दिन ब दिन हमारे यहाँ, हमारे क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में बढ़ेंगी। तो इसके लिए, क्योंकि देखिए सुरक्षा तंत्र होता ही इसीलिए है, पुलिस डिपार्टमेंट होता ही इसीलिए है, खुफिया डिपार्टमेंट होता ही इसीलिए है कि वो इन सब चीज़ों पर, इन गतिविधियों को नज़र रख सकें। हमारा काम सिर्फ चीज़ों को दिखाना है, आप सभी लोगों को जागरूक करना है। और मैं ये पर्सनली इसलिए करता हूँ
क्योंकि मैं यहाँ का क्षेत्र का निवासी हूँ, इसलिए तो आप सभी से मैं सहयोग की उम्मीद रखूँगा और ये वीडियो को थोड़ा सा आगे तक बढ़ाइए और अपने इर्द गिर्द इस तरीके के जो अवांछनीय लोग दिख रहे हैं आपको या फिर आपको सस्पेक्ट नज़र आते हैं उनकी रिपोर्ट करिए या फिर आपस में चर्चा कीजिए, बात कीजिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, गर्मी है तो आवाज़ें बढ़ जाती हैं, गर्मियों में कूलर एसी चलते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अपना ध्यान एक्स्ट्रा विजिलेंट रखिए अपने आप को। और सोशल मीडिया पर देखिए, मैं इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा हूँ आप लोगों को जागरूक करने के लिए, तो इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल इसी तरीके से कीजिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपनी घर की जुड़ी हुई जानकारियाँ, महत्वपूर्ण जानकारियाँ इसमें शेयर मत कीजिए। आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, वो घटना होने के बाद करिए। ये नहीं कि आप घूमने जा रहे हैं और आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं कि मैं फला जगह घूमने जा रहा हूँ और मेरा 2 दिन का ट्रिप है, 5 दिन का ट्रिप है। पूर्व में हुई घटनाओं से आप सबक लीजिए। हल्द्वानी में इसी तरीके से कुंभ में जो व्यक्ति गए थे उन्होंने लिखा था हम कुंभ जा रहे हैं, तो चोरों ने पूरा आश्वस्त होकर उनके घर को खगाला। इवन वो अपने साथ खाना भी लाए थे, खाना भी खाया, जूठे बर्तन भी वहीं रखे। तो ये इन सब चीज़ों से हमें सबक लेने की ज़रूरत है। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद जो इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े थे। इस महत्वपूर्ण जानकारी को दूसरे लोगों तक पहुंचाइएगा और इसी तरीके से अवेयर रहिए। और कुछ घटनाएं आपके इर्द गिर्द होती हैं तो कोशिश कीजिए मैं उनको किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकता हूं, तो मैं आपको हाईलाइट करने में आपकी मदद करूंगा। तो मुझसे संपर्क करिए या फिर कमेंट करिए और ये वीडियो को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। और आप सभी का भी धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।